हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। आज आपने इस महान पुण्यकारक यज्ञ में मुझे ऋत्विज कार्य सौंपकर मानो मेरी सहस्रों वर्ष की प्रतीक्षा का ऐसा फल मुझे प्रदान कर दिया जो मुझे कई जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकता था। मैं इस यज्ञ का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। कुश, लव, वत्स, अब गुप्त विद्याओं की शिक्षा का समय आ गया है। ये विद्याएं शब्दों की सीमाओं से परे हैं। इनका प्रकाश गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शिष्य के शक्ति केंद्रों तक सीधा ही पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पर सभी प्राणी योग द्वारा कुंडलनी जागृत कर सकते हैं, परंतु उसमें कभी-कभी कई जन्म लग जाते हैं। और यदि गुरु की कृपा हो तो उनके स्पर्श मात्र से ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसे ऐसे
तुम दोनों समाधि अवस्था में हो। इस अवस्था में अब मैं तुम्हारे मन से अपने मन के तार जोड़ता हूं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन से तुम्हारे मन तक ज्ञान का प्रसारण करूंगा। इसमें शब्दों और भाषा के बिना ही अर्थ तुम्हारे मन तक पहुंचते जाएंगे। गुरु शिष्यों के जुड़ गए मन से मन के तार, स्वयं सहज होने लगा सीधा ज्ञान प्रसार। ये यज्ञ ऐसा होना चाहिए जैसा इंद्र, वरुण और चंद्रमा के यहां भी ना हुआ हो। दान दक्षिणा का ऐसा प्रबंध हो कि जब तक याचक बार बार ये ना कहे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तब तक उसे देते रहो। जो आज्ञा महाराज। अरे सुमंत्र। जी महाराज। इस पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, उन सभी को इस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित करो। हमारे राज्य से जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दूसरे राज्यों में चले गए हैं, उन्हें और समस्त तपोधन ऋषियों तथा अन्य अन्य राज्यों में रहने वाले समस्त ब्रह्म ऋषियों को भी आमंत्रित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। शत्रुघ्न को शीघ्र आने के लिए संदेश भेजो, यहां बहुत काम है। जो आज्ञा। भरत, उत्तर पश्चिम में मामा कैकेयराज को आमंत्रित करने के लिए अपने पुत्र राजकुमार तक्ष को भेजो। जो आज्ञा महाराज। पूर्व में अंगदेश के राजा लोमपाद, मगधराज और काशी नरेश, और पश्चिम में सिंधु, सौवीर और सौराष्ट्र के समस्त भूपालों और दक्षिण देश के समस्त राजाओं को आने का निमंत्रण दो। महाराज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जामवंत और हनुमान को शीघ्र आने का संदेश भेजो। जो आज्ञा। हमारे मित्र महाराज विभीषण को राक्षस वीरों सहित आने का निमंत्रण भेजो। हैलंग, तैलंग, कलिंग और गांधार आदि देशों के राजाओं को हमारी ओर से आमंत्रित करो। इस यज्ञ में देवता, नाग, किन्नर और गंधर्व आदि सभी आएंगे, अतः सब अतिथियों की सुख सुविधा और सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा। आध्यात्म की परम विभूतियों विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, पुलत्स्य, भार्गव, च्यवन, अगस्त्य, जमदग्नि, पराशर, कश्यप, दुर्वासा, भरद्वाज और महर्षि वाल्मीकि को बुलाने के लिए विशेष दूत भेजे जाए। आर्य सुमंत्र। जी महाराज। महाराज जनक को आमंत्रित करने के लिए हमें स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए था, परंतु गुरुदेव का आदेश है कि हमें इस समय अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहिए। अतः उनको आमंत्रित करने के लिए लक्ष्मण के पुत्र राजकुमार चित्रकेतु को उनकी सेवा में भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। काका, काका काका, सुनते हो? राजा राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, सारे नगर में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। तब तो बहुत अच्छा होगा, अयोध्या में फिर से रौनक आ जाएगी। व्यापार कितना बढ़ेगा। हाँ, देश देश के राजा और उनके सैनिक आ रहे हैं। राजमार्गों और नगर की वीथियों में कैसी रेल पेल छाएगी। भैया, अयोध्या में तो खनाखन धन बरसेगा। हाँ सेठ जी, ऐसा ही होगा। जब से सीता रानी यहाँ से गई हैं, नगरी तो जैसे श्रीहीन हो गई है। हाँ, अब कुछ चहल पहल होगी। अरे रानी भी तो नई आ जाएगी। क्यों काका? अरे तो इतना बड़ा यज्ञ राजा राम क्या पत्नी के बिना ही करेंगे?
शास्त्रों के अनुसार पत्नी के बिना तो कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकता, इसलिए यदि यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो विवाह की योजना भी अवश्य कर ली होगी। हमारे महाराज राम के आगे तो सारा संसार सर झुकाता है। जिस देश की राजकुमारी अच्छी लगेगी वही राजा अपना अहोभाग्य समझेगा। भाई मैंने तो सुना है कि काशी की राजकुमारी बहुत ही सुंदर है और बड़ी मर्यादाशील भी है, और काशी महाराज तो स्वर्गीय महाराज दशरथ के मित्र भी हैं। तुम देख लेना वही नाता होगा। अरे भैया, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या महारानी सीता को वापस नहीं लाया जा सकता? अरे भाई, जिस कलंक के कारण महारानी सीता को वनवास दिया था, महाराज उसी कलंक को फिर अपने माथे पर कैसे लगा लेंगे? भाई, उस समय जो भी हुआ सचमुच वो बहुत अन्याय था। हो सकता है अन्याय ही हुआ, परंतु उन दिनों उस अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं बोला, और जब उस समय कुछ नहीं बोला तो अब बातें करने से क्या लाभ? क्योंकि यदि वो अन्याय था तो आज भी उस अन्याय को बदला जा सकता है। बदलकर क्या करेंगे? रानी सीता जीवित ही कहाँ होगी? यदि कहीं होती तो आज तक कोई समाचार तो मिला होता। कुछ भी कहो भैया, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि एक सती स्त्री के साथ जो अन्याय हुआ है उस पाप की भागीदार अयोध्या की सारी प्रजा है। मैं तो कहता हूँ यही अवसर है जब हम सबको राजा पर जोर देना चाहिए कि यदि सीता निर्दोष है तो उसे यज्ञ के लिए वापस बुलाया जाए, नहीं तो समझ लो भैया, इस पाप के लिए हम सबको नरक भोगना पड़ेगा। भैया, जब नरक भोगना होगा भोग लेंगे। अभी तो महाराज राम के विवाह की तैयारी करो। यज्ञ की रौनक तो होगी ही, परंतु इससे पहले ब्याह की जो धूम मचेगी उसका आनंद स्वर्गीय आनंद से भी बढ़कर होगा। भाई, मैंने तो महाराज राम की बारात में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या सारी प्रजा महाराज राम के विवाह के लिए उत्सुक है? कोई सीता की बात नहीं करता? कि सुंदर अवसर है, अब महारानी सीता को आदर सहित वापस बुला लिया जाए। गुरुदेव, चौराहे वाले मंदिर के बाहर एक व्यक्ति बार बार यही बात कह रहा था कि सीता जैसी पवित्र नारी पर जो अन्याय हुआ है उस पाप की भागीदार अयोध्या की सारी प्रजा है। उनको इस समय चाहिए कि वो सीता को वापस लाने की विनती करें, पर सभी यही बात कह के टाल रहे थे कि अब सीता जीवित भी है या नहीं, उनकी बात करने से क्या लाभ। और इससे अतिरिक्त नगर के क्या समाचार हैं? गुरुदेव, नगर में मैं जहां जहां भी गया हर जगह केवल यज्ञ और विवाह की बात ही हो रही थी। गुरुदेव, क्या महारानी सीता अब जीवित नहीं है? जीवित हैं वत्स। आप जानते हैं वे कहाँ हैं? हाँ। तो फिर आप महाराज राम को जाकर ये बात क्यों नहीं बता देते? समय आने पर सब बता दूंगा। पहले ये तो देखें कि महाराज राम क्या करते हैं। बड़ी देर कर दी माता। देखिए, मैंने कब से आपके लिए भोजन बना रखा है। पुत्री, अयोध्या की बातें सुन रही थी, उसी में देर हो गई। अयोध्या की? हाँ, आज मुनि लोमहर्ष किसी कार्यवश अयोध्या नगरी गए थे और सबको वहाँ के समाचार सुना रहे थे। कोई विशेष समाचार है क्या? वहाँ सर्वथा कुशल मंगल तो होगा ही। कुशल मंगल तो है ही, अब और भी बड़ा उत्सव होने वाला है वहाँ। उत्सव? किस बात का? महाराज ने कोई विजय प्राप्त की है? नहीं, वे अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। सारे नगर में उत्साह की लहर फैल रही है। अयोध्या में दोहरी धूम मच रही है। एक ओर यज्ञ की तैयारियां और दूसरी ओर महाराज के विवाह के चर्चे हो रहे हैं।
विवाह के? हाँ महाराज, श्री राम के विवाह के? हाँ पुत्री, शास्त्र का विधान है यज्ञ स्त्री के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें विवाह तो करना ही होगा। सीता तो है नहीं। सीता हो भी तो सीता को किसी ने ढूंढा नहीं होगा। ढूंढना होता तो उसका त्याग ही क्यों करते पुत्री? किससे विवाह हो रहा है ये पता चला? ये तो नहीं बताया, परंतु वो तो सर्वसमर्थ राजा है। संसार में ऐसी कौन सी राजकुमारी होगी जो उनकी पत्नी होने में गर्व नहीं अनुभव करेगी? हाँ माता, उनकी पत्नी बनने के लिए करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए। सबके भाग में ऐसा मत कहा। महाराज के विवाह के चर्चे हो रहे हैं। शास्त्र का विधान है यज्ञ स्त्री के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें विवाह तो करना ही होगा। संसार में ऐसी कौन सी राजकुमारी होगी जो उनकी पत्नी होने में गर्व नहीं अनुभव करेगी? आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। क्या कहते हो? प्रजा ने हमारे विवाह की तैयारियां भी आरंभ कर दी हैं। जी महाराज, लोगों में देश देश की राजकुमारियों के चर्चे भी हो रहे हैं। बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि आपने काशी की राजकुमारी का चयन भी कर लिया है। प्रजा कितनी निर्मम हो सकती है? क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं कि महारानी सीता निर्दोष और सर्वथा पवित्र थी? इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। फिर आपने यह प्रस्ताव कैसे रख दिया कि हम दूसरा विवाह कर लें? क्योंकि आप अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं और यह शास्त्र का विधान है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। या तो महारानी सीता को वापस लाया जाए। जहां तक महारानी सीता को वापस लाने का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि महारानी सीता हैं कहां, और यदि वो मिल भी जाए तो क्या प्रजा उन्हें स्वीकार कर लेगी? अर्थात उनके वापस आने की आशा व्यर्थ है। फिर तो और कोई उपाय नहीं है। परंतु यह उपाय कि हम दूसरा विवाह कर ले हमें स्वीकार नहीं है।
प्रजा के लिए हमने अपने सुखों का बलिदान कर दिया। देवी सीता ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। प्रजा के लिए इतना महान त्याग ये भी राजकुल के लिए गौरव की बात है। बलिदान एक उच्च आदर्श का प्रतीक है। बलिदान से धन को शक्ति मिलती है, परंतु हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे एक पत्नी व्रत का खंडन होता है। जिससे धन का ह्रास होगा उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। प्रजा के लिए हमने अपने सुखों का बलिदान कर दिया। देवी सीता ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। प्रजा के लिए इतना महान त्याग किसी भी राजकुल के लिए गौरव की बात है। बलिदान एक उच्च आदर्श का प्रतीक है। बलिदान से धन को शक्ति मिलती है, परंतु हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे एक पत्नी व्रत का खंडन होता है। जिससे धन का ह्रास होगा उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। महाराज, इससे धर्म संकट उत्पन्न होगा। तो शास्त्रों में खोजिए, ऐसे धर्म संकट का कोई तो उपाय होगा। उपाय है। ऐसे अवसर पर पत्नी के आसन पर पत्नी की मूर्ति बिठाने का विधान है। शास्त्र कहता है कि ऐसे अवसर पर ब्राह्मण कुशा की, क्षत्रिय सोने की, वैश्य चांदी की और शूद्र तांबे की मूर्ति बनाकर साथ बिठा सकता है। महाराज, मैं आपसे सहमत हूं कि आपके लिए किसी और से विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा। इसलिए विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करें। क्या महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बनेगी? हाँ, जब महाराज ने दूसरा विवाह करना स्वीकार नहीं किया तब गुरुदेव ने ये उपाय निकाला कि स्वर्ण मूर्ति ही बना दो। हमारे महाराज सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं तो प्राय यही सोचती हूँ कि ऐसे सत्य के उपासक ने झूठे कलंक के कारण देवी सीता का त्याग कैसे कर दिया था। हमने तो सुना है कि महाराज त्याग के पक्ष में कदापि नहीं थे। वो तो स्वयं राज्य छोड़ना चाहते थे, परंतु महारानी सीता ने उन्हें ऐसा करने से यह कह के रोक दिया कि इससे रघुकुल का राजा साधारण मानव की भांति निर्बल दिखाई देगा। सचमुच देवी सीता परम सती थी। उन्होंने इस धरती पर समस्त नारी जाति का मान बढ़ा दिया है। हाँ, वो तो है। सुन लिया, महाराज ने दूसरे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। भाई, महाराज ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रजा भले ही कितनी भी निंदा करे, परंतु उन्होंने अपने हृदय से सीता माता को सदा पवित्र ही समझा है। उन्होंने दूसरे विवाह के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि इससे महारानी सीता की पवित्रता का अपमान होगा। वो सर्वथा निर्दोष थी, इसलिए यज्ञ में मेरी पत्नी के स्थान पर और कोई नहीं बैठ सकती। वहां पर उनकी स्वर्ण मूर्ति ही बिठाई जाएगी। हाँ, धन्य है राजा राम। हम सब ने देवी सीता की कितनी निंदा की थी, परंतु उन्होंने आज तक हमें कुछ नहीं कहा, कभी क्रोध तक नहीं किया, बल्कि हमारे रंजन के लिए उन्होंने देवी सीता का त्याग भी कर दिया। परंतु आज उनकी इस बात से पता चलता है कि वो अंदर से कितने दुखी रहे होंगे। हमें लज्जा से डूब मरना चाहिए। लज्जा किस बात की काका? उस समय प्रजा ने जो उचित समझा वही कहा, और जो राजा को करना चाहिए था वही राजा ने किया। भाई, मैं तो फिर ये कहता हूं कि हम सबको महाराज के पास जाकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि महारानी सीता जहां भी हो उन्हें बड़े आदर के साथ वापस अयोध्या ले आएं। प्रजा फिर अग्नि परीक्षा की मांग करेगी तो फिर क्या होगा? इसीलिए मेरे मत में तो महाराज ने बड़ी बुद्धिमानी का निर्णय लिया है कि देवी सीता के स्थान पर सोने की सीता रख दी। अब करा लो अग्नि परीक्षा। सच्ची बात तो ये है कि आज महाराज राम ने हम नारियों को ऐसा सम्मान प्रदान किया है कि जुग जुग तक समस्त नारी जाति उनकी ऋणी रहेगी। हाँ बहू,
जिस नारी को आज तक अबला समझकर समाज मन माने ढंग से उस पर कीचड़ उछालता रहा, महाराज राम ने उसी अबला नारी को पूजा के स्थान पर बिठाकर उसे शक्ति का रूप प्रदान किया है। पुत्री, सुना तूने महाराज राम ने क्या किया है? क्या? उन्होंने दूसरा विवाह करना अस्वीकार कर दिया है। अच्छा? हाँ, सुना है उन्होंने कहा है कि मेरी सीता निर्दोष थी, गंगा की भांति पवित्र थी। दूसरा विवाह करके मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। तो यज्ञ का क्या होगा? उसका उपाय उन्होंने ढूंढ लिया है। क्या? उनका कहना है पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति यज्ञ में उनके साथ बैठेगी। इतने महान है राजा राम, जिस पर सारी प्रजा ने दोष लगाया, उस पत्नी को उन्होंने अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारा। ये तो उनकी महानता है, अन्यथा वो पत्नी सम्मान के योग्य नहीं थी। ये कैसे कह सकती हो, जैसे तुम उसे जानती हो? नहीं माता, ऐसी बात निकल गई। सभी स्त्री पुरुष तो इतने महान नहीं हो सकते जितने श्री राम है। परंतु सीता की महानता पर तो संशय ही नहीं हो सकता। गुरुदेव की लिखी रामायण जब लव कुश गाते हैं, मैं भी कभी कभी सुनती हूँ। उसमें सीता का चरित्र सुनकर अनायास अश्रु बहने लगते हैं। जितने दुख उसने सहे, कौन सह सकता है? हाँ माता, अपने अपने कर्मानुसार ही सुख दुख मिलता है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणम मस्तु। बैठो पुत्री। गुरुदेव, मुझसे एक पाप हो गया है, उसका मुझे प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए मुझे कोई उचित उपाय बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्री, तुम्हारा नाम लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, फिर तुमसे पाप कैसे हो सकता है? कौन सा पाप किया है तुमने? मैंने पति पर झूठा संदेह किया है। उनकी उदारता देखिए, सारे संसार ने मुझ पर कलंक लगाया, परंतु उन्होंने मेरी पवित्रता पर रत्ती भर भी संदेह नहीं किया। अरे मैं हूं
कहीं से तनिक सुन लिया कि राजा यज्ञ के लिए दूसरा विवाह करेगा तो मैं उन पर संदेह कर बैठी। भगवान प्रेम तो विश्वास की नींव पर ही स्थिर रहता है। अपने स्वामी के तय मेरे विश्वास में ये जो संदेह की सूक्ष्म सी रेखा आ गई थी, उस पाप का यदि मैं प्रायश्चित ना करूं तो उनके अनन्य प्रेम के अधिकारिणी कैसे रह सकूंगी। इसलिए मुझे कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तुम धन्य हो पुत्री, और धन्य है तुम्हारा सतीत। तुम्हारी इच्छा अनुसार संयोगकरण व्रत की विधि मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इस अनुष्ठान से समस्त दोषों का निवारण होगा और तुम्हें अतिशीघ्र पति के दर्शन भी होंगे। काशी नरेश महाराज प्रतर्दन आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। हे काशी नरेश, आपका अयोध्या में स्वागत है। आपके आगमन से हम कृतार्थ हुए। प्रभु जी, यह मेरा अहोभाग्य है कि इस शुभ अवसर पर अवधेयपति ने अपने दास को बिसारा ही नहीं। किष्किंधा नरेश, वानर राज महाराज सुग्रीव, ऋक्षराज जामवंत, युवराज अंगद और पवन पुत्र महाबली वीर हनुमान के सहित पधार रहे हैं। सखा, आपके आने से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मेरे प्रभु, मेरा तो जीवन सफल कर दिया आपने। ऋक्षराज, आपने पधारकर हमें कृतकृत्य कर दिया। महाराज राम, आपके दर्शन मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, इसलिए कृतकृत्य तो मैं हो गया हूं। युवराज अंगद, तुम्हें लक्ष्मण के साथ मिलकर यज्ञ में आए हुए ऋषि मुनियों की सेवा का भार उठाना होगा। मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे इस योग्य समझा। राक्षस कुलमणि लंकाधिपति महाराज विभीषण पधार रहे हैं। महाराज विभीषण, आपके जैसे मित्र के आगमन ने हमारे मन में एक भारी उत्साह भर दिया है। आपने इस यज्ञ में आकर हमारा गौरव बढ़ा दिया है। प्रभु, आपके द्वारा इस स्वागत से गौरव तो हमारा बढ़ा है। समस्त लंकावासी आपके इस परम स्नेह के लिए आपके सदा अनुग्रहित रहेंगे। महाराज के अनुज रघुकुलमणि वीर प्रतापी मधुरा नरेश राजा शत्रुघ्न पधार रहे हैं।
दीर्घायु हो, यशस्वी हो। जीते रहो। शत्रुघ्न, तुम्हारे राज्य में सर्वकुशल मंगल तो है ना? जो राज्य आपके श्री चरणों की छाया में पनपेगा, वहां तो अमंगल हो ही नहीं सकता। हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को देखना चाहते हैं। कहाँ हैं वो? वो दोनों अपनी मां के साथ रनिवास में गए हैं, बड़ी मां की चरण वंदना करने। हम भी वहीं चलते हैं। झुक झुक जियो मेरी पुत्री, झुक झुक जियो। अरे अति सुंदर है तेरे बालक। माताजी, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। दीदी, दीदी सुना है शुभ कीर्ति आई है। शुभ कीर्ति। अखंड सौभाग्यवती हो। सुभाऊ श्रुत से माताजी को प्रणाम करो पुत्र। उठो। आयुष्मान भव। दीदी, सौभाग्यवती भव। बस बस बस, उठो। चिरंजीवी भव। श्रुत कीर्ति, हमारी कभी याद नहीं आती थी। तुम मधुरा की रानी क्या बन गए? तुम तो हम सबको भूल ही गए। नहीं दीदी, मैं वहां जाकर कितनी अकेली हो गई हूँ, आपको इसका अनुमान भी नहीं हो सकता। अयोध्या आने को कितना मन करता था, परंतु ये सदा यही कहते थे कि महाराज की आज्ञा नहीं है, आज्ञा बिना हम अयोध्या नहीं जा सकते। सच कहती है बेचारी। राजधर्म के विषय में राम बड़ा ही कठोर है। मैं जानती हूँ उसने शत्रुघ्न को अयोध्या आने से बार बार रोक दिया होगा। चलो, अब तो घर आ गई। अरे, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? आओ, अपने भाइयों से मिलो। ये भाई कहाँ से आए हैं? मदुरा से आए हैं। सुबाहु और शत्रुसेन दोनों शत्रुघ्न काका के पुत्र हैं। आओ, इनसे मिलो।
आओ ना, जाओ बच्चों। देखो, ये तश्क और पुष्कल दोनों भरत चाचा के पुत्र हैं। अंगद और चित्रकेतु लक्ष्मण चाचा के पुत्र हैं। और ये सुबाहु और श्रुतिसेन दोनों शत्रुघ्न चाचा के पुत्र हैं। राजमाता महाराज आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझ